हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। तो आप लोगों के लिए आज बहुत ही स्पेशल मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम जीके जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री जो मैं आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका सॉल्व पेपर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एग्जाम डेट रिजल्ट के बारे में, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पे ये जो आपका प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 शिफ्ट टू फर्स्ट स्टेज में पूछा गया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत 1226 ईस्वी में की थी। इक्ता एक भूखंड होता था जिसके नियंत्रक को मुक्ति या वली कहा जाता था। यह भूक्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था तथा इस राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फौजिल के रूप में भेजता था। इक़्तिदार का पद वंशानुगत न होकर समय समय पर स्थानांतरित होता रहता था, जो इसे नौकरशाही रूप देता था। तो अगला प्रश्न है आपका सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे कहा गया है। उसे क्या कहा गया है, ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा इक्तादारी हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अमीरुल ख़याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी यह उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये जो आपका प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा जमाउद्दीन याकूत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया। तो कब किया था आपका 1266 से लेकर 1287 के दरमियान में। तो यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 तक दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया। गियासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का वह 9वां सुल्तान था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया था। राजेश सुल्ताना ने उसे अमीर शिकार का पद दिया। बलबन इलबारी जाति का तुर्क था। यह मंगोलों को आक्रमण को दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर सिर झुकना एवं बाबू सुल्तान के पैर चूमना प्रथा की शुरुआत की तथा अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं सख्त नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगन खेलने के दौरान हुई। ये आपका प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनकी मौत हो गई थी चौगन खेलने के दौरान। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं कुतुबुद्दीन को लाख बख्श लाखों का दान करने वाला कुरान खां सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने का कारण कहा जाता था। तो ये जो प्रश्न आपका है, सॉरी ये आपका एक्सप्लेनेशन था, इसी का पार्ट था। तो फिर जो अगला प्रश्न है कि भारत में सिजदा तथा किसने शुरू की थी। तो किसने शुरू की थी, ये आपका प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी द्वारा किसी पूछा गया। तो आपका गियासुद्दीन बलबन ने किया था। तो सजदा और पैबोस तथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों में चूमना। इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि ने नौरेज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गियासुद्दीन बलबन ने शुरुआत की। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 31 जुलाई 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। तो गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है और मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है। यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है 2016 का। जो इसका जो सही क्रम है ये आपका है गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी।
तो ये आपका रहा, तो ये पूरा आपका इम्पॉर्टेंट रहा। तो एक्सप्लेन देखते हैं कि 1206 से 1556 ईस्वी के बीच में अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंशी शामिल है जो निम्नलिखित हैं। मामलुक वंश या गुलाम वंश 1206 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320, तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। सैयद वंश कब तक चला? 1414 से लेकर 1450। और लोधी वंश जो चला आपका 1451 से लेकर 1526। तो ये पूरा डिटेल रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे इसका आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में।